सनातन में आपका स्वागत है बहन जी। अवधेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? चलते चलते मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे दर्शकों को चलते लगता चलते नहीं अवधेश जी, खड़े खड़े कहिए। जी जी यानी राम सिंह को इतना प्यार देने को तैयार है कि राम सिंह को हर जगह आफरीन ही आफरीन दिखाई देगी। क्या बात। राम सिंह झूठ बोल रहा है। इसके घर वाले ये कहते हैं मुस्लिम से शादी नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो। ये दयावती जी का कहना है। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं आनंद राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जनता का राज में। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर पत्रकार हमारे अवधेश पाल जी। सभी को मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार और फिर से खबरों के साथ जुड़ जाते हैं आपसे। जी, आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। पिछला इंटरव्यू सनोवर आफरीन और राम सिंह का जो केस चल रहा है, लगातार आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं और हमने आपसे वादा किया था कि लगातार आपको उनसे जुड़ी कोई भी खबरें हम लोग लाते रहेंगे। हमारे जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, पिछले दिन इंटरव्यू में जो भी शादी की शुभकामनाएं बधाई देश विदेश से या पूरे क्षेत्र से आ रही हैं, उन बधाइयों को आपके सामने पढ़ेंगे। हमारे दर्शक किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से नजर बनाए हुए हैं, दर्शकों का क्या कहना है, और दर्शकों से जुड़ने के लिए हमने जो कमेंट सेगमेंट चालू किया था अवधेश पाल जी, हम सब उन दर्शकों के कमेंट यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपकी राय क्या है इस पे? बिल्कुल, और बहुत अच्छा जुड़ाव हो रहा है हमारे जितने भी दर्शक हैं। और पहले भी हमने कमेंट किया था कि आपके सारे कमेंट, तो जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं तो यहाँ से आ जाते हैं। जी, पहला शुरू से हम कमेंट उठा लेते हैं। जी अवधेश जी, लगातार देखिए, क्योंकि लगातार लोग हमसे रास्ते में चलते चलते पूछते थे कि भैया उस वीडियो का क्या हुआ, उनका केस कहां तक पहुंचा, उनकी प्रेम कहानी का क्या अंत हुआ, या उनकी शादी हुई या नहीं हुई। यहाँ कुछ कमेंट भी हमने लाए हैं आपके सामने। कमेंट में भी लगातार लोग इस प्रकार से पूछते आ रहे थे। ये देखिए, मैं आपको एक कमेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ। और मुझे लग रहा ना कि पहले ये दूसरी जो किसान वाला मैं कवर कर रहा था उसमें आया था। जी जी, अच्छा बिल्कुल। ये देखिए, लोग कितना ध्यान से इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए थे कि दूसरे वीडियो में एक किसान वाला मुद्दा जो हम लोग खाद के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे, उस मुद्दे में भी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। वीडियो दूसरा है अवधेश जी, लेकिन कमेंट देखिए क्या आया है। हेलो एंकर महोदय, राम सिंह और आफरीन का लव स्टोरी कहां तक पहुंचा, है ना? अवधेश जी थोड़ा सा कमेंट देख जाएगा, थोड़ा पीछे हो जाएंगे। जी जी, ये देखिए भाई, देख सकते हैं आप। हेलो एंकर महोदय, राम सिंह और आफरीन का लव स्टोरी कहां तक पहुंचा। मतलब लगातार दर्शक इस नजर पे अपनी नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर। जी, और इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक दूसरा कमेंट भी है, पूरा वीडियो डालो भाई प्लीज। अब मान लो दर्शकों को तो ये लग रहा होगा कि हम पूरा रिकॉर्डिंग करके बैठे हुए हैं, कब शादी हुई कब नहीं। और जी, हमने क्योंकि हमारे पास विवाह की तस्वीरें भी है, मंदिर से शादी की है, लेकिन क्या आपको इसकी जानकारी थी कि कब इनकी शादी हुई है, या किसी प्रकार से हम लोगों को खबर हुई क्या? नहीं, इसकी जानकारी आनंद जी नहीं थी हमको जानकारी। और लगातार जो उनकी मैम है, जो दिल्ली वाली मैम की बात कर रहे थे, वो अपने टच में थी जी। तो उन्होंने भी जब अपनी बात हुई थी तो उनको भी नहीं बताया है। उन्होंने बताया था कि कुछ अच्छा ही हुआ है, यहाँ तक बात खत्म हो गई थी। फिर जो खाद की समस्या आई उसमें लगातार इन्वॉल्व रहे जनता का राज पूरी टीम, फिर जाकर ये तस्वीरें आई हैं। जी, तो लगभग 28 तारीख को, जैसा कि बाद में हमको जानकारी मिली, 28 तारीख को इनकी किसी मंदिर में शादी हुई। हालांकि कोर्ट मैरिज नहीं हुई है, तो लीगली तो ये चीजें हालांकि वैलिड नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से ये मामला चलता है आ रहा है अवधेश जी, तो इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कतें होती हैं तो ये तो अभी भी मान्य नहीं होगी शादी, क्योंकि कोर्ट मैरिज तो इन्होंने अभी की नहीं है शादी। जी जी, और वो इंटरव्यू में भी आफरीन बोल रही है, उधर भी मैंने उनसे कहा है कि ये तो आपने ठीक है मंदिर से शादी कर ली है, लेकिन भारतीय संविधान भी कुछ चीज है, उसके हिसाब से तो आप पति पत्नी अभी बने नहीं है। जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि इंटरव्यू में भी दर्शकों ने भी देखा कि कहीं ना कहीं सनोवर आफरीन इस बात से आश्वस्त नहीं है कि अभी भी बहुत प्यार मोहब्बत उनके बीच में हो सकता है। उसका कहना था कि सजा से बचने के लिए राम सिंह ने शादी की है, तो क्या लीगल कदम उठाना जरूरी था? क्या कोर्ट मैरिज करना बहुत जरूरी था अवधेश जी? आफरीन के एंगल से देखे बहुत जरूरी था। और जिस तरह से चीजें बदली है, अगर ये शादी होनी हुई होती, राम सिंह इतना चाह भी रहे होते तो बहुत पहले चीजें मीडिया तक पहुंचती ही नहीं। लेकिन बाद में जब दबाव बना, ये चीजें हुई, उसके यहाँ आफरीन ने बताया कि पूरा फोर्स पहुंची थी
और जिस तरह से उनने दिल्ली वाली मैम ने उनका एक्शन लिया, पूरा टीम पहुंची थी और आफरीन ने बताया इस समय ये चीजें चल रही थी। आगे अगला कमेंट देख लें। अगला कमेंट है हमारा समर्थ शर्मा जी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, दोनों के माँ बाप को बुलाओ, भी लिखना चाह रहे हैं, बुलाओ, शादी करवाओ, धर्म को गलत ना कहे दुनिया, फिर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। बहुत बढ़िया कमेंट आया है। इस पे जो धर्म है ना वो केंद्र रहा है इसका पूरी खबर में, धर्म जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मामला हिंदू और मुसलमान का भी था। हालांकि बराबर प्रयास किया गया, लेकिन बराबर जनता की राज की टीम ने और सभी गांव वाले लोगों ने ये प्रयास किया है कि किसी भी तरह से इसका राजनीतिकरण ना हो पाए, और हमने ये होने भी नहीं दिया है और इस शादी तक पहुंचाया है, इस स्टोरी को हमने, इस कवरेज को अंत तक शादी तक पहुंचाया है। और इनका बहुत अच्छा कमेंट है कि भाई इनका कहना है कि यहाँ वहां की बातें दुनियादारी ना हो, धर्म कुछ ना हो, कोई भी धर्म हो सबका सम्मान किया जाना चाहिए, तो भाई आराम से प्यार मोहब्बत से रहें। जी अवधेश जी अगला कमेंट देखिए। नेक्स्ट कमेंट सत्यवीर सिंह जी कर रहे हैं, यह लड़का बहुत चालाक और चतुर है और शातिर किस्म का लगता है, यह शादी नहीं करना चाहता है और यह बहुत ड्रामेबाज है, इसको इस जुल्म की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, सत्यवीर सिंह जी का मानना है कि लड़का बहुत चालाक है, चतुर है, ड्रामेबाजी कर रहा है। हालांकि हम सत्यवीर सिंह जी को बताना चाहते हैं कि अब उन सभी खबरों का अंत हो गया है, अब दोनों लोग हंसी खुशी एक साथ आ चुके हैं और दोनों लोगों की शादी हो चुकी है, गृहस्थी जुटा रहे हैं। अगला कमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है हमारा दयावती जी का। दयावती जी से हमारी व्यक्तिगत मुलाकात भी हो चुकी है, ये शायद उसी गांव की रहने वाली है, इस गांव में राम सिंह जी निवास करते हैं, जो राम सिंह जी का गांव है। ग्राम पे गया हूँ तो मुलाकात हुई है। जी जी, उस दिन दयावती जी का क्या कहना था अवधेश जी? ज्यादा दिमाग पर जोर डाले तो शायद दयावती जी साथ में गई थी जब आफरीन से मुलाकात हुई है जी, तो यही बात बोली थी शायद उनके कमेंट में जो बात झलक रही है। आइए कमेंट पढ़ लेते हैं पहले। राम सिंह झूठ बोल रहा है, इसके घर वाले ये कहते हैं मुस्लिम से शादी नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो, ये दयावती जी का कहना है। हालांकि ये कमेंट थोड़ा सा पुराना है, 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2 हफ्ते पहले इनके घर में या गांव में कैसा माहौल होगा उसके बेसिस पे इन्होंने कहा है कि इनके घर वालों का कहना है शादी नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि शादी को भी लगभग 2 हफ्ते तो हो ही चुके हैं। आज क्योंकि 12 दिसंबर 12 तारीख है, 28 तारीख को शादी हुई, तो लगभग 14 दिन तो हो चुके हैं। इसका मतलब उसी समय के आसपास इनकी शादी भी हो चुकी होगी। हमें अभी जानकारी। अगला कमेंट देख लें। जी जी बिल्कुल। हालांकि दयावती जी को तो जानकारी होगी ही कि अब इनकी शादी हो चुकी है और गृहस्थी का सामान भी जुटाने लगे हैं और हंसी खुशी दोनों लोग अब अपने घर में रह रहे हैं प्यार मोहब्बत। जी देवेंद्र राजपूत जी, मैं चाहता हूँ राजेश जी आप अगला कमेंट पढ़ दें। काफी बड़ा कमेंट है। देवेंद्र राजपूत प्रधान किस गांव के हैं शायद पता नहीं है। भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आपने एक अच्छे से न्यूज को कवरेज करके एक परिवार को जोड़ने का कार्य किया है। परिवार वालों का सही निर्णय कि उन्होंने दोनों की जिंदगी को देखा और अपने समाज को देखकर अलग किया। उन दोनों का प्यार है, साथ रहें, मस्त रहें, अपना परिवार बनाए, राम सिंह के हिसाब से चले। हर पत्नी का फर्ज होता है, ना कि पत्नी के मन का हो, क्योंकि राम सिंह अपने घर में रखे हैं, ना कि लड़की के घर पर है। दोनों ने जैसा किया, दोनों मस्त रहें। ये देवेंद्र प्रधान गलिया पूर्व प्रधान है सर जी। देवेंद्र राजपूत जी का कहना देखिए, क्योंकि शादी हो चुकी है, हमने अपील भी की थी कि भाई सभी लोग इनको शुभकामनाएं दे, तो देवेंद्र राजपूत जी का आपने कमेंट पढ़ा, उनकी तरफ से शुभकामनाएं आई हैं। अगला कमेंट है जी, अगला कमेंट है मनमोहन सिंह सेंगर जी का। इनका कह रहे हैं सबसे पहले बधाई आपको अवधेश भाई जी। अवधेश भाई जी आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं आ रही हैं अब कि आपने दोनों बिछड़े हुए लैला मजनू को मिलवाने का कार्य किया। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। जिस तरीके से प्यार का तमाशा इधर उधर जाकर बताने पर आगे इस प्रकार से ना हो, भगवान आपकी जोड़ी सदैव सलामत रखे। इनका कहना है कि जिस प्रकार से आपको अपने प्यार के लिए लड़ना पड़ा, आपको अपने प्यार के लिए इधर उधर ठोकरें खानी पड़ी, आपको अपने प्यार के लिए इधर उधर भटकना पड़ा, आपको अपने प्यार को पाने के लिए इधर उधर दुनिया भर में मिन्नतें लगानी पड़ी, वैसा आगे ना हो और आप लोग सही सलामत खुशी खुशी रहें।
जी अवधेश जी कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहूंगा, जब आपने कहा कि आपको अवधेश जी बधाई, तो मैंने कहा कुछ मैंने क्या कर दिया है ऐसा जो बधाई दे रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर लैला मजनू बिछड़े हुए तो फिर आफरीन का आ गया चेहरा कि आफरीन को लेके ही कह रहे हैं जी, क्योंकि आपने पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि मुझे बधाई मिल रही है। तो अवधेश जी मैं जरूर बता दूं कि अगर ये शादी हो पाई है तो उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, जनता के राज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए आपको ये बधाई भी पहुंच रही है। अगला कमेंट देख लेते हैं जी कि हमारे दर्शकों का लगाव है। जी, देखिए कहीं ना कहीं दर्शकों ने भी जिस प्रकार से इस पूरी घटना को ध्यान में रखा और इस पूरी घटना को लगातार देखते रहे, उनका जो इंटरेस्ट बना रहा, तो कहीं ना कहीं ये दर्शकों के हिसाब से ही हो पाता है, उनके सहयोग से ही संभव हो पाता है। बाकी सब लोगों का तो काम है देखिए खबर दिखाना, इस खबर को छोटा करना है, बड़ा करना है, वो पूरी तरह से दर्शकों के ऊपर निर्भर करता है। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे महेंद्र पाल राजपूत जी कह रहे हैं, मुझे लगता है लव मैरिज में ये समस्याएं अभी बहुत समय तक रहेंगी, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र और बुंदेलखंड में। राम सिंह और उसके परिवार को सम्मान के साथ आफरीन को अपने साथ रखना चाहिए, बधाई। जागरूक श्रोता है, उनका कहना है वो जानते हैं कि बुंदेलखंड किस प्रकार का क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रेम विवाह इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अवधेश जी क्या कहना है आपका, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड में रहती हैं, क्या आपको ऐसे पहले कभी ऐसे मुद्दे आए हैं जिसमें लव मैरिज में बहुत समस्याएं आई हों? खासतौर पे इसमें आनंद जी बात वही आ गई थी कि हिंदू मुस्लिम और लड़की नोएडा से आई है। अगर यही ऐसी कितनी लव मैरिज आप देखते हैं कि लव मैरिज अब ज्यादातर बढ़ावा हो रहा है, लोग करते भी हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन इतना चर्चा किसी को नहीं मिला। लेकिन आफरीन ने जो हिम्मत के साथ उनके घर में डट के और मुस्लिम महिला होके, तो इसी दर्शकों को ज्यादा इस घटना से लगाव हो गया, इस लव स्टोरी से कि आखिर क्या होगा अंत तक। और जो हमारे महेंद्र पाल राजपूत जी लिख रहे हैं वो इसी क्षेत्र से बुंदेलखंड के, वो समझ रहे हैं और गांव में जाके ये चीजें ऑब्जर्व की हैं, महसूस की हैं। ये चीज चलता है, जाति छुआछूत यहाँ सब कुछ है जी। और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोग इसी क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं, तो प्रेम विवाह लव मैरिज इतना आसान कभी होता नहीं था। पहले कितने ऐसे प्रकरण हैं, मुद्दे हैं जिनमें लड़का लड़की दोनों को गोली तक मार दी जाती थी, मर्डर हो गए हैं कई बार। ये कहानियां भली भांति आप लोग परिचित होंगे। अभी ऐसे कई मुद्दे देखने को, हालांकि इतनी तो राहत है कि अब उनकी हत्याएं नहीं होती हैं कम से कम, लेकिन अभी भी बहुत से समस्याएं ऐसी हैं कि उनका बहिष्कार कर दिया जाता है या उनको आज्ञा या उनको स्वीकृति नहीं मिलती, आजादी अभी नहीं है। हालांकि ये लड़की थोड़ी सी समझदार थी या कहें साहसी थी, या फिर एक अनजान क्षेत्र में, अनजान शहर में यहाँ पर ये आ गई। और राम सिंह का परिवार, जब ये आपने ज्यादा बात की है तो मैं और बता दूं, राम सिंह के परिवार, अगर राम सिंह कह रहा था मैं बैक हो रहा हूँ तो इसी वजह से उनका छोटा भाई है, बोले शादी में दिक्कत आएगी और अलग आपने धर्म की लड़की से शादी की है, तो बंदा वही अपनी बात रख रहा था कि मैंने बहुत अलग किया है, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए बड़े भाई का ये भी कर्तव्य, जो गलतियां उसने कर दी हैं सो कर दी हैं, लेकिन पूरे छोटे भाई का ध्यान रखना है, पूरे घर परिवार का ध्यान रखना है, गांव समाज को भी देखना है, तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गांव समाज के बारे में इस एंड पे अभी नहीं सोचने की जरूरत थी, ये गांव समाज के बारे में उसको तब सोचने की जरूरत थी जब वो उस लड़की के साथ संबंध बना रहा था। अगला कमेंट अवधेश जी। रेडी, अगला कमेंट विनीत चौरसिया जी लिख रहे हैं, ये बहुत सच्ची महिला है, ऊपर वाला इसका साथ हमेशा देगा, गलतियों की सजा तो मिलती है पर जो भी उसे हंसते हंसते कबूल करे उसकी जीत होती है। भगवान करे इनके जीवन में हर खुशी मिले जिसकी ये हकदार हैं। अगला कमेंट हमारे राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, सनातन में आपका स्वागत है बहन जी, यानी सनवर आफरीन को ये सनातन धर्म में आने के लिए बधाई दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बिल्कुल लोगों ने, हालांकि कितना भी कोशिश किया जाए लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि सनवर आफरीन एक इस्लामिक महिला है और राम सिंह एक हिंदू पुरुष है। मुझे इस कमेंट देख के एक कमेंट और याद आ रहा है, वो अपन ने अभी लिया नहीं है। एक भाई लिख रहे थे जी कि आफरीन जी जय श्री राम और बोल दो। जी जी जी, तो ये लोगों की पता नहीं है भावना क्या है, तो थोड़ा सा धार्मिक, क्योंकि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं देश में जिस प्रकार से मान लो यात्राएं चल रही हैं, जिस प्रकार से बागेश्वर महाराज जी यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इससे भी जोड़ के देख रहे हैं इन चीजों को। हालांकि लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि दो लोगों के प्रेम संबंध के रूप में इस घटना को देखें। अल्टीमेटली हम सब लोग इंसान हैं। अगला कमेंट अवधेश जी, अरे भाई मैं तो यही कहूंगा कि आफरीन अपने पति को इतना प्यार दे कि राम सिंह को हमेशा आफरीन
ही दिखाई दे, दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार दें। लिख रहे हैं सिया सिंह जी लिख रही हैं कि भाई इतना प्यार दे आफरीन के उसके पति को सिर्फ आफरीन ही आफरीन दिखाई दे। और उस पे एक रिप्लाई भी है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जब हमने डिटेल पड़ताल की, जैसा कि आफरीन ने बताया भी था कि भाई वो कुछ कमेंट्स के रिप्लाई भी करती है, तो ये रिप्लाई जो है ये आफरीन ने ही रिप्लाई किया है। उसका कहना है हाँ भाई आफरीन जी शायद ये भाई नहीं बहन है ना, लेकिन आफरीन ने जवाब दिया है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, जैसा कि इंटरव्यू में भी आफरीन ने कहा है वो हर तरीके से तैयार है। यानी वो अपने पति को इतना प्यार देने को, यानी राम सिंह को इतना प्यार देने को तैयार है कि राम सिंह को हर जगह आफरीन ही आफरीन दिखा देगी। क्या बात है। अगला कमेंट अवधेश जी। अवधेश जी क्या आपको मतलब कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि शुरुआत से आपने एक घटना को एक खबर के तरीके से पढ़ा, उसके बाद इतना संघर्ष के बाद एक महिला आज के इस युग में इस समाज में संघर्ष करते हुए लड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, अपने आप को न्याय दिलाती है। एक अकेली महिला थी और कोई यहाँ पे सनवर आफरीन का इस क्षेत्र में कोई नहीं था, अकेली महिला थी, दूसरी महिला ने, एक हिंदू महिला ने उसका साथ दिया और लगातार उसने अपने पति को पा लिया। तो कैसा लगता है आपको? जैसे ही अगर आपने बहुत उस दिन भी ये सवाल किया था मुझसे, जिस दिन पहुंचे थे, जब कमरे में थी उनके रहने वाले मकान में, जो जिस तरह से वो झल्ला रही थी वो लग रहा था, तब चीजें अलग समझ में आ रही थी कि आफरीन को खाना की दिक्कत है, यहाँ खाना नहीं मिल रहा है, दिल्ली से चल के आ गई है, आजाद महिला थी, पढ़ी लिखी, जहां जाना चाहे जहां खाना चाहे जा रही थी, अब कैद हो गई है जी। बड़ा झंझलाहट थी। और फिर उसके बाद जब जाते हैं, जब प्रधान जी से उनकी तीखी बहस होती है जी जी, और उसमें ये भी गैंग का भी प्रयोग आता है, आपने भी देखा होगा। उस समय तक ये लग रहा था कि आफरीन कहीं, यहाँ आपने देखा होगा क्षेत्र में, तब भी मैंने कहा है कि ऐसी बहुत सारी लुटेरी दुल्हन का भी कई लोगों को लूट के चले गए हैं, तब तक ये लग रहा था। लेकिन जब ये दिमाग में आया कि आफरीन लगातार रह रही है, अगर पैसे के लिए होती तो इतने दिन रुकी है, अनजान जगह में कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को भी दांव पे लगाए हैं, रिस्क में डाले हैं, तो ये पैसों के लिए भर नहीं हो सकता है। फिर जाकर एक इंटरव्यू में बोला कि चाहे मुझे रुपयों का ऑफर किया जा रहा है 1 लाख से चाहे 1 करोड़ दिए जाए तो मैं जाने वाली नहीं हूँ, मुझे या तो राम सिंह से शादी करनी है या मुझे सजा दिलानी है। इस पे अड़ गई थी। फिर चीजें, इसमें बहुत सारे टर्न थे। जब शुरुआत में देखा तो ये लगा कि आफरीन पर ही लग रहा था कि आफरीन सही नहीं है, फिर जाके देखा तो फिर परिवार में ये लगा कि राम सिंह हट रहा है, उस दिन शादी से जब बचा। अब जाकर लास्ट में जब दोनों आ रहे हैं, तब आफरीन ने भी यही कहा था कि जब एंड हो जाएगा तभी अभी आगे की खबर आएगी, तो हैप्पी एंडिंग हुई है ये लग रहा है जी। और ये तो आपने व्याख्या की है घटनाक्रम की। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इस पूरी खबर के बाद शादी हो गई है, तो अवधेश जी को कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है आफरीन की शादी हो गई है? लगता है कि एक जो लड़की इतनी जिद्दोजहद, सब कुछ धर्म, माँ बाप छोड़कर, यहाँ तक पहले पति को भी छोड़कर आ गई है। और इससे पहले हमारे दर्शकों ने पूरे देश में सचिन और सीमा वाला केस देखा था, तो कई लोगों के रिप्लाई भी हैं कि ऐसा लग रहा था कि कई एक कमेंट में कहा कि सचिन की सीमा हो गई, तो यहाँ भी लोगों के दिमाग में वो चल रहा है। मुझे आनंद जी आपके सवाल में एक और चीज याद आती है कि मुझे राम सिंह अकेले मिले थे जब इंटरव्यू कर रहा था। राम सिंह ने ये सवाल मुझसे किया था कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते। तो मैं आनंद जी आपको कहना चाह रहा हूँ, मैं उनको जवाब दिया था, अगर ये आनंद जी होते राम सिंह की जगह तो आनंद जी के दिमाग में क्या होता, क्या करते इस सिचुएशन में? देखिए, मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो, क्योंकि मेरे से सवाल पूछा गया है, तो मैं अपने दर्शकों को जवाब भी दे दूं इस बात का। अवधेश जी, पहली बात तो किसी भी महिला से अगर बंद कमरे में जो वादा किया जाता है, बंद कमरे में किसी भी महिला का हाथ तभी पकड़ा जाए जब उस पुरुष में, उस मर्द में क्षमता हो कि भरे समाज में भी वो उसका हाथ पकड़ सकता है। और अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, फिर तो कोई चारा ही नहीं रह जाता है पीछे हटने का। अगर समाज का ध्यान आपके मन में आता है, घर परिवार का ख्याल आपके मन में आता है, तो ये समाज, ये घर परिवार, ये धर्म, हिंदू मुसलमान, ये सब आपके दिमाग में तब आना चाहिए उस महिला को हाथ लगाने से पहले, उस महिला को छूने से पहले। ये नहीं कि आप 2-3 महीने, 4 महीने या 2-3 साल तक किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहें और जब शादी की बात आ जाए तो उस महिला को छोड़ के भाग आए, और उसके बाद जब महिला घर पहुंच जाए तो आप कहें कि भाई ये हिंदू मुस्लिम है, ये समाज हमारा इसको स्वीकार नहीं करता है। भाई इसका मतलब तो ये है कि पहले आपने उस महिला के साथ गलत किया और फिर बाद में आप उस घटना से बैक होना चाह रहे हैं। तो अवधेश जी, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और आनंद जी ने जो जवाब दिया है, राम सिंह भी वीडियो बड़ा ध्यान से देखते हैं, तो अगर उनके मन में अब भी गिलानी है और लग रहा होगा मैंने क्या कर दिया, तो आनंद जी का जवाब बड़े ध्यान से देख लें कि अगर
अभी भी तुम्हारे मन में ये चीजें हैं तो वो चीजें भूल कर आफरीन का साथ दो। और आफरीन ने बहुत रिस्क लिया है तुम्हारे लिए और प्यार कर रही है, तो साथ में दोनों लोग। अब समाज जो है कुछ नहीं कहेगा, जो तुमने किया है, प्यार किया है, उसे निभाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार हमने, क्योंकि पिछले दिन इंटरव्यू भी किया था, तो पर्सनली भी राम सिंह को ये समझाया था कि अब जो चीजें हो गई हैं वो हो गई हैं, उन चीजों को भुलाओ, कड़वाहट खत्म करो और आगे का जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से आप लोग आगे बढ़िए। अगला कमेंट देख लेते हैं। जी बिल्कुल। फाइनली हो ही गया, अंत भला सो सब भला, अब पुरानी कड़वाहट भूल कर आए खुशी खुशी जीवन बिताओ, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, दोनों समझदारी से मिलजुल कर अपना आगे का जीवन सुखमय बनाओ। आपका जीवन मंत्रालय हो, मंत्रालय नहीं, शायद वो मंगलमय लिखना चाह रहे थे, है ना? मैं लिख देता हूँ, आपका जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, चारों तरफ से शुभकामनाएं आ रही हैं। भाई आपकी आज इस खबर को देखकर मन को बहुत सुकून मिला, हम लोग बहुत खुश हुआ इस खबर को देखकर। हम दिल्ली से इस खबर पर ध्यान रखा था, कहीं ना कहीं जी ये जो संजय जी हैं शायद दिल्ली से हैं और इस खबर को लगातार वो दिल्ली से देख रहे थे। पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल अवधेश जी, बिल्कुल लगातार देश से कमेंट आ रहे हैं। एक कमेंट राजस्थान का भी था, शायद वो आगे आएगा या फिर जी हम पिछले स्लाइड में भूल गए आगे का कमेंट पढ़ना। जी ये कमेंट हम पढ़ चुके थे। ये देखिए, मुझे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, जो अपने पति और बच्चों को छोड़ सकती है तो क्या राम सिंह के साथ रह जाएगी? बड़ा सवाल, अभी तक का सबसे बड़ा सवाल कि भाई जो अपने पति को छोड़ सकती है तो क्या वो राम सिंह के साथ रह जाएगी? अवधेश जी, ये सवाल मैंने आफरीन से भी किया था जी। क्या कहना था आफरीन का? आफरीन का कहना था कि मेरी जिंदगी अगर ऐसा कुछ होता जी, एक बार कई लोगों की दोबारा जिंदगी शादी दूसरी सफल रही है, तो उसका वही कहना था कि हो सकता है कि मेरी कौन ये मैं करके दिखाऊंगी, और रिप्लाई भी किया है। अच्छा बिल्कुल, ये सनवर आफरीन का रिप्लाई है। नेहा नाम से जो आईडी थी पहले, जो लगातार पहले वीडियो में आया था कि इनका नाम नेहा था, उन्होंने रिप्लाई भी किया है कि देख ले, यानी देख लेना। इनका मतलब है कि हाँ आप देखते रहिए, मैं करके दिखाऊंगी। देखिए कई बार फैसले जीवन में गलत हो जाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिसकी पहली शादी सफल नहीं हुई है तो दूसरी भी असफल हो जाएगी, या जो पहली शादी असफल होने की वजह से हम किसी महिला या पुरुष को गलत कहें, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कई बार ऊपर वाले के अपना कुछ प्लान होता है, ऊपर वाले के अपने तरीके होते हैं, कुछ सीख देना चाहते हैं जीवन में, गलतियां इंसान कर देता है। और तब तक मैं आफरीन को गलत मानता अगर कोई उनका पहले वाला पति कुछ अपने कॉन्ट्रैक्ट में होता, या कुछ वो भी आरोप लगाता कि ऐसी ऐसी बात है, तो कुछ जानकारी ही नहीं है कि आखिर हुआ क्या था। जो आफरीन बता रही है वही समझ रहे हैं कि कुछ ऐसी वजह थी जो हम लोग अलग हो गए। अवधेश जी, अगर आफरीन के जो पहले पति हैं अगर वो इस वीडियो को देखें तो आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा सवाल है आनंद जी। अब एक पति अगर वो देखेगा तो उसको तो ये लगेगा कि इसने जाके दूसरा जीवन बिता लिया है, अब उसकी जिंदगी में ये नहीं कह सकते कि कोई आया भी है या नहीं आया है, क्या कर रहा है, किस स्थिति में है। और वीडियो देख रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये तो लग रहा होगा कि मुझे धोखा देकर चली गई है। जी बिल्कुल। देखिए अब क्योंकि हम लगातार उनके संपर्क में नहीं हैं, सनवर आफरीन एक अकेली महिला इस क्षेत्र में आई हुई है, उसके किसी भी परिवार के सदस्य के हम लोग संपर्क में नहीं है। लेकिन अगर कोई भी परिवार का सदस्य या सनवर आफरीन का जो पहला पति है वो हमसे बात करना चाहता है तो हमारे ऑफिशियल पेजेस के इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, इंस्टा पे भी जनता के राज के नाम से हमारा पेज है, कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिए, हम लगातार इन चीजों का ध्यान भी रखते हैं। अरे जी अगला कमेंट देखिए, जैसा कि हमने कहा था पूरे देश भर से इस खबर को लोग देख रहे हैं, अपनी नजर बनाए हुए। तो आनंद जी बता सकते हैं अम्बेडकर नगर से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मंगल स्टेट अम्बेडकर नगर से आपका वीडियो देख रहा हूँ। ये जो कमेंट हमने पढ़ा था है ना, आफरीन को राम सिंह के लिए बहुत प्यार है, सम्मान करती है राम सिंह का, वो कानूनी कार्रवाई अलग बात है पर रियल में चोट नहीं पहुंचाना चाहती है आफरीन जी। इनका कहना है कि भाई आफरीन बहुत प्यार करती है, जैसा कि उसके इंटरव्यू में भी लगातार हम इस चीज को महसूस करते आ रहे हैं। और ये जो मंगल सेठ जी अम्बेडकर नगर से इस वीडियो को देख रहे हैं, हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि अम्बेडकर नगर में कहां, शायद दिल्ली की बात कर रहे होंगे, ये अम्बेडकर नगर और भी शहरों में हो सकता है, इन्होंने यहाँ स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे जरूर इन्होंने कहा है राजस्थान प्रदेश की जनता की ओर से आफरीन भाभी और राम सिंह जी को शादी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो।
और जी राजस्थान से भी ये लोग बराबर इस खबर को देख रहे हैं। मुझे कमेंट को पढ़ के लग रहा है कि जब ये लोग इंटरव्यू दे रहे थे, राम सिंह कह रहा था कि मेरा सब छूट गया, कोई नहीं है। इस कमेंट में देख के राजस्थान से राम सिंह भाई लिखा है, मतलब जो इसको लग रहा है कि मेरा समाज में ओहदा कम हो गया, मैं यहीं रह गया, उसके भाई तो राजस्थान में भी बन गए हैं। बिल्कुल, और भाभी बोल रहे हैं, हालांकि आफरीन को भाभी बोला है, राम सिंह शायद उनको गलत लग रहा होगा इसलिए राम सिंह को भाई नहीं बोला है। लेकिन बात वही है, अगर आफरीन भाभी हो गई तो राम सिंह ऑटोमेटिकली भाई माना है, तब तो भाभी बोला है आफरीन को। ये पॉइंट है, बिल्कुल है ना। और लगातार ये भी देखिए, क्योंकि राम सिंह का कहना था कि भाई हमको समाज बहिष्कार कर देगा, हमको कोई बुलाएगा नहीं, हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी, जैसा कि अपन ने बात की है। तो भाई कल का सोचिए, 20 साल आगे का क्यों सोचना है। और फिर ये भी बड़ी बात है ना, आप समाज छूटे तो छूटे, आप दो धर्मों को एक कर रहे हैं, दो धर्मों को, दो समुदाय को आप एक कर रहे हैं। फिर आप पहले पुरुष या महिला नहीं है जिन्होंने ऐसा किया है, इसके पहले भी प्रेम विवाह हुए हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कोई लॉजिकल बात थी, कोई सेंस वाली बात थी। आगे बढ़ते हैं उदय जी, नेक्स्ट कमेंट पढ़ लेते हैं। जी बिल्कुल, ये हमें कमेंट पढ़ चुके हैं, ये वाला। जी और इस तरफ के शायद कमेंट रह गए। उदय जी, ऊपर वाला कमेंट आप पढ़िए। अच्छा, बहुत अच्छी लड़की है, घर में मिलकर रहना चाहती है, राम सिंह की माता की सेवा भी यही करेगी, देखना एक दिन सिर्फ प्यार के लिए आई है। राम सिंह कोई जागीरदार नहीं है जो पागल हो जाए उसके लिए, लड़की सही है। मतलब आप इसमें कमेंट में देखेंगे तो आनंद जी लड़की बता रहे हैं कि राम सिंह की माता जी की, मतलब इतना अनुमान लगा रहे हैं कि सेवा भी करेगी वो अपना वीडियो देखकर। और यहाँ पर जागीरदार लिखकर जो किया है, तो अपने यहाँ जो बुंदेलखंड में जो जमींदार है उनके लिए लम्बरदार होते हैं। तो इसका ये कहना है कि राम सिंह के पास कोई बहुत बड़ी जागीर नहीं है, प्रख्याति वो नहीं है जो उसके लिए बैठी है वो। जी 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 बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं ये कमेंट जो दर्शकों को मैं बता दूं, ये जो कमेंट्स आए हैं, जो हमारा पिछला सनवर आफरीन का इंटरव्यू रहा है शादी के बाद वाला, उसके कमेंट हैं। तो इनका कहना है कि भाई आफरीन अच्छी लड़की है, राम सिंह कोई बहुत बड़ा जागीरदार थोड़ी है कि उसकी प्यार मोहब्बत में पागल होकर वो नोएडा से लड़की यहाँ आ जाएगी। तो उनको कहीं ना कहीं यकीन है कि भाई ये लड़की बहुत देखभाल करेगी उनकी माता जी का भी। ये कमेंट बहुत जरूरी है। और जी, दोनों का इंटरव्यू लीजिए पत्रकार महोदय, धनु ऋषि जी कह रहे हैं। धनु ऋषि जी, मैं आपको बता दूं, प्रयास हमारा यही था, हालांकि राम सिंह और सनोवर आफरीन दोनों आए हुए थे, लेकिन हमने जब रिक्वेस्ट की, कहा गया दोनों को इंटरव्यू देने के लिए, तो राम सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मैं हाईलाइट नहीं होना चाहता हूं। और जी, क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर कि दोनों का इंटरव्यू लीजिए पत्रकार महोदय। मुझे काफी वो भी लगा था कि जब राम सिंह ने ऐसा कहा, मैंने कहा जब आज कैमरे के सामने नहीं आ सकता है राम सिंह आफरीन के साथ, तो उसे तो हर भीड़ में उसकी जरूरत है, क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ा उसके लिए। बिल्कुल, आज न्यूज चैनल में आने के लिए मना कर रहे हैं, उसे तो समाज में हाथ पकड़ने की जरूरत है आफरीन का। आफरीन को कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि जब यहीं से इतनी चीजें इतनी मजबूती से नहीं हो रही हैं, फिर राम सिंह क्या करेंगे, उसके लिए कहाँ खड़े होंगे। और जी, क्या यही कारण है कि साफ साफ सनवर आफरीन ने इंटरव्यू में कहा है कि इसने जो शादी की है वो सजा से बचने के लिए की है। अब कह भी रही है जी, अभी भी इसका बर्ताव उस प्रकार से नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा यकीन इन पर कर पाऊं। लगातार ये भी हमने भी उस वहां पे देखा, ऑब्जर्व किया। लेकिन एक बात और है, अगर आप हाईलाइट नहीं होना चाहते थे तो क्या ये संभव नहीं था कि जिस दिन सनवर आफरीन आई थी, अगर आप उसी दिन इसको अपना लेते, उसी दिन अगर आप इससे शादी कर लेते 2-3 दिन के अंदर। एक खबर तो पत्रकारों तक या हम लोगों तक तब पहुंची जब वो महिला सनवर आफरीन 10 से 12 दिन वहां रह चुकी थी, लगभग इतने दिन ही, तो गांव से बाहर ये घटना नहीं पहुंची जी। तो अगर उसी दिन के अंतर्गत शादी हो जाती तो ये हाईलाइटेड वाला तो कोई केस नहीं था, मीडिया तक तो बात ही नहीं पहुंचती थी, क्योंकि मीडिया तक बात पहुंची है, इसीलिए शायद ये शादी तक बात पहुंची है। नेक्स्ट कमेंट देख लें जी। और नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ता हूँ। राम सिंह को लगता है कि आफरीन के मन में और कोई द्वेष भावना से शादी नहीं की है, तो उसे और उसके परिवार समाज को स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वही है आनंद जी जो हमने कहा था कि आप शुभकामनाएं अपनी प्रेषित कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो शुभकामना के साथ साथ एक राम सिंह को मैसेज भी दिया है। बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर राम सिंह को लगता है कि सनवर आफरीन के मन में कोई द्वेष भावना नहीं है तो खुली मन से इसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट। बहुत अच्छा किया भाई, आप दोनों की जिंदगी
सही चले और भगवान श्री राम आप पर कृपा करें और पूरे देशवासी आशीर्वाद दें। जय जय श्री राम। जय श्री राम अवधेश जी। जय श्री राम जी। इनका कहना है कि भाई श्री राम आप पर कृपा करें, आप पर आशीर्वाद बनाए रहें। देखिए हमारा भी यही मानना है, महादेव के आशीर्वाद से आप दोनों लोग सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। जी जी खत्म जी। तो यहाँ ये हमारे दर्शकों की, हमारे श्रोताओं की कुछ विशेष राय थी या उनके कमेंट थे जो इस मुद्दे पर वो लगातार इतने दिनों से नजर बनाए हुए थे। उनका क्या मानना है, क्या उनकी सोच है, हमने अपने दर्शकों के कुछ कमेंट पढ़े हैं। आगे भी हमारी ये सेक्शन जारी रहेगा। हम लगातार खाद के मुद्दे को लेकर भी कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे और आपके बीच वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें आप अपना नाम पता के साथ आप अपनी राय दे सकते हैं। अवधेश जी आप क्या कहना चाहते हैं? चलते चलते मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे दर्शकों को लगता है, नहीं अवधेश जी खड़े खड़े कहिए। जी जी जी। तो वीडियो समाप्त होने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि आपको जिन जिन मुद्दों पे हमारे दर्शकों को लगता है कि हमें कमेंट सेक्शन पढ़ना चाहिए, आप अपनी राय दे सकते हैं और हम उन कमेंटों को उठाएंगे और जो जो मुद्दे हैं क्षेत्र के उन पर जरूर नजर रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद राजपूत और आप देख रहे थे जनता का राज। मेरे साथ थे अवधेश पाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत